आंटी 2 कप कॉफी बना दो। जी मैम। मम्मी अरे मनीषा, ये यहाँ क्या कर रही है? मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन मम्मी? मेम साहब, मेम साहब ये कौन है जो आपके साथ आए हैं? ये क्या बोल रही है मनीषा तुम? इन्हें मम्मी क्यों बोल रही है? यार वो मेरी मम्मी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो तेरे घर पे नौकरानी का काम क्यों कर रही हैं। यार तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो नौकरानी है और तू उसे अपनी मम्मी बता रही है? कैसी बात कर रही है? तो उनको बोल यार अपना चेहरा दिखाने के लिए। मुझे पक्का पता है कि वो मेरी मम्मी ही है। मनीषा कैसी बातें कर रही है? तू इतने बड़े परिवार से है तो तेरी मम्मी यहाँ क्यों काम करेगी? और वैसे भी तुझे नहीं पता इसके घर की हालत ना बहुत खराब है, तभी तो यहाँ रखा है नौकरी पे। अच्छा कितने दिन पहले रखा तूने इनको काम पे? अरे यार 10-12 दिन पहले आई थी। बोल रही थी पति की तबीयत बहुत खराब है और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर मैंने रख लिया। तुझे तो पता ही है ना, उससे किसी का दुख नहीं देखा जाता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो मेरी मम्मी नहीं है तो एक बार चेहरा दिखा के कंफर्म तो कर ही सकती है ना। वो अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? मनीषा तू समझ, ये किसी से बात नहीं करती, बहुत इंट्रोवर्ट है, चुपचाप रहती है। और क्या तू नौकरानी के मुंह लगी है? चला बैठ, थोड़ा टाइम रहेगी तो पता चल जाएगा कि तेरी मम्मी नहीं है ये। आजा। मेम साहब मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ और बता, घर पे सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ सब बढ़िया। क्या हुआ मनीषा, तू ठीक नहीं लग रही? यार वो नौकरानी ही तो है, तू भी पता नहीं क्या क्या सोची जा रही है। आज मेरी बेटी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। कुछ भी करके ना यहाँ से निकल चलती हूँ। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मेरी मम्मी है। तो एक बार उनका चेहरा दिखा देना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ठीक है बाबा, अगर तुझे इससे संतुष्टि मिलती है ना, मैं उनको अभी बुला देती हूँ। आंटी जरा इधर आना। ले आ गई आंटी। आंटी एक बार अपना चेहरा दिखाना। नहीं मेम साहब, क्या जरूरत है? मेम साहब ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। मम्मी मुझे पता था ये आप ही हो। व्हाट? मनीषा ये सच में तुम्हारी मम्मी है? हाँ हैशी मेरी मम्मी है। मम्मी एक बच्चा ना अपनी माँ को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। मैं आते ही पहचान गई थी कि ये आप ही हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसे यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो? तो क्या करती बेटा मैं? तेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सारे पैसे उनके इलाज पे खर्च हो गए। जब कुछ नहीं बचा तो मैंने काम करने की सोची। और कोई बेटा तो है नहीं जो हमारा ध्यान रखेगा या हमारा खर्चा उठाएगा। बाकी तुझे तो पता है, तेरी शादी पे सारे पैसे खर्च कर दिए हमने। अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो आपको मेरे को बताना चाहिए था ना। तुझे क्या बताती बेटा, मैंने सोचा तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, अब तुझे बोल के मैं क्या परेशान करती। बेटा होता तो वो खर्चा उठाता। अब बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है, उससे क्या उम्मीद रखनी। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आपका बेटा नहीं है तो बुढ़ापे में आपकी कोई सेवा नहीं करेगा? मैं करूंगी। आंटी तो क्या हुआ अगर आपका कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटी तो है ना? और जो फर्ज एक बेटा निभा सकता है वो बेटी नहीं निभा सकती? बिल्कुल निभा सकती है। माना कि इसकी शादी हो चुकी है और ये आपके साथ नहीं रहती, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका परिवार नहीं है, आपको कुछ समझते ही नहीं है। देखो मम्मी, जब तक मुझे आपकी हालत का नहीं पता था तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब पता होने के बाद मैं आपको ऐसे काम नहीं करने दे सकती। आप चलिए मेरे साथ, मैं पापा का ध्यान रखूंगी। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि बेटी के घर रहने आ गई। मम्मी वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे तो मैं उनको बोल दूंगी कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से आपको रख रही हूँ। मैं उनका एक भी पैसा वेस्ट नहीं करूंगी। और मम्मी मेरे पैसों पे जितना हक उनका है ना, उनसे कई ज्यादा हक आपका है। नहीं बेटा तू जिद मत कर, मैं अपना और अपने पति का ध्यान रख लूंगी। मैं काम करके सब कर लूंगी, पर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ आंटी, मनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है।
आपको मनीषा के साथ जाना चाहिए। और सॉरी अगर मैंने कभी आपके साथ मिसबिहेव किया हो तो। मम्मी आप चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ ही रहना। हैश मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, आंटी का ख्याल रखना।